हेलो गाइस, दिस इज अमितेश दुबे। और आज का जो टॉपिक है वो है मांडू के बारे में। सबसे पहले मांडू है कहाँ ये जानना इम्पोर्टेंट है। मांडू है धार जिले में, ना कि इंदौर में है। ये है धार जिले में। इंदौर से करीबन आपके 70 से 80 से 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये लगभग पड़ जाता है मांडू का। अब हम देखने वाले हैं मांडू को एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से। जैसे हम टूरिस्ट की तरह जाते हैं, मांडू के जो किले हैं उनको विजिट करते हैं, बट हमको उनके जो पहले का या उनका जो हिस्ट्री है मांडू की वो हमको नहीं पता रहता कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों मांडू पॉपुलर है, क्या मांडू की हिस्ट्री है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे कि हम शुरू से देखेंगे कि मांडू क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है मांडू से रिलेटेड जो है आपके बाज बहादुर से और रानी रूपमती से रिलेटेड है। ये बाज बहादुर और रानी रूपमती से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इनकी लव स्टोरी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या इवेंट हुआ था और क्यों मांडू इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया हमारे इंडियन हिस्ट्री में, ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में बल्कि इंडियन हिस्ट्री में भी ये प्रोमिनेंट है। ओके, सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रकूटा की, आपको मैंने पढ़ाया था ट्रिपार्टाइट मूवमेंट में या ट्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल था जिसमें से हमने देखा था राष्ट्रकूटास, फिर आपका पालास देखा था, ठीक है, गुर्जरा प्रतिहारा देखा था। तो ये राष्ट्रकूटास है। राष्ट्रकूटास जो है ये आपकी मालवा वगैरह, ये जो इंदौर रीजन है, धार है, ये सब मालवा रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो मालवा रीजन है ये राष्ट्रकूटास किंग 786 में जीत जाते हैं। अब ये थे साउथ के डेक्कन के थे राष्ट्रकूटास। तो डेक्कन से यहाँ पे रहना तो पॉसिबल नहीं था, तो इन्होंने क्या किया कि परमार थे, जैसे राष्ट्रकूटास किंग हो गए उस तरह परमार थे, ठीक है। जैसे मराठा हो गए, जैसे आपके मुगल्स हो गए, इसी तरह परमार थे, ठीक है। तो इन्होंने राष्ट्रकूटास ने परमार को अपॉइंट किया एज अ गवर्नर कि आप यहाँ पे रहोगे, मालवा एरिया में रहोगे और आप क्या करोगे, हमारे बिहाफ में यहाँ की एरिया को कंट्रोल करने का काम इनको दे दिया गया था, ठीक है। आपने परमार में एक बहुत प्रोमिनेंट किंग का नाम सुना होगा, राजा भोज का, ठीक है। तो यही राजा भोज है। इनका जो टाइम पीरियड था 1010 से लेके 1060 तक का था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50 इयर्स तक इन्होंने रहे और बहुत प्रोमिनेंट किंग थे राजा भोज। और आपने सुना होगा भोपाल सिटी जो है ये राजा भोज के नाम से, भोज जो है भोज से ही भोजपाल या भोपाल नाम की सिटी जो है बनी हुई है। अब ये जो परमार थे राजा भोज के बाद भी कई सालों तक परमार डायनेस्टी चलती रही और अल्टीमेटली 1305 में परमार जो है खत्म हो गए, मतलब इनको हरा दिया गया दिल्ली सल्तनत के द्वारा, ठीक है। आप अब दिल्ली सल्तनत में आपने सुना होगा, अब देखिए फिर 1305 में मालवा जो है परमार के जो राज्य से या परमार के जो एडमिनिस्ट्रेशन से उससे आजाद हो गया। अब ये दिल्ली सल्तनत ने अटैक किया और ये मालवा को कैप्चर कर लिया 1305 में। अगेन जैसे राष्ट्रकूटास ने परमार को अपना गवर्नर बनाया था, इसी तरह मालवा जब दिल्ली सल्तनत ने कैप्चर किया था मालवा को, तो दिलावर खान घुरी को क्या बनाया था, अपना गवर्नर बनाया था, ठीक है। तो पहले जो मालवा की कैपिटल हुआ करती थी वो धार हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जो दिलावर खान घुरी और इनके बेटे अल्प खान, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने धार से कैपिटल शिफ्ट कर दी मांडू की। क्या कर दी, धार से कैपिटल मांडू में शिफ्ट की, ठीक है। ये धार जो प्लेस था वहां से कैपिटल का शिफ्ट हुआ मांडू पे, ठीक है। और मांडू का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, मांडू को बोला जाता है शादियाबाद। मांडू का एक और नाम है जिसको बोलते हैं शादियाबाद, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। मतलब मांडू का दूसरा नाम है शादियाबाद। शादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय, मतलब इंजॉयमेंट की जो प्लेस है, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब दिलावर खान तो गवर्नर थे, इनका बेटा आया अल्प खान, इन्हीं को होशंग शाह भी बोला जाता है। जो दिलावर खान के बेटे थे अल्प खान, इन्हीं का नाम है होशंग शाह। आपने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नाम का जिला देखा होगा, वो होशंगाबाद नाम का जिला होशंग शाह के द्वारा ही बसाया गया था, या इन्हीं के नाम पे बसाया गया था। घुरी डायनेस्टी कुछ साल तक चलती है और फिर घुरी को रिप्लेस करते हैं खलजी को फिर रिप्लेस करते हैं बहादुर शाह ऑफ गुजरात, एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात को रिप्लेस करते हैं हरा के शेर शाह सूरी। आपने शेर शाह सूरी का नाम भी ये भी बहुत प्रोमिनेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1542 में आपके शेर शाह सूरी बहादुर शाह जो थे आपके, ये बहादुर शाह जफर नहीं है, ये बहादुर शाह वो मुगल्स वाले नहीं है, ये बहादुर शाह गुजरात के जो राजा है वो है, ये डिफरेंट है उससे। सो शेर शाह सूरी जो बहादुर शाह रहते हैं, तो शेर शाह सूरी बहादुर शाह को हरा के कैप्चर कर लेते हैं
और अगेन ये खुद नहीं रहते, ये अपना गवर्नर अपॉइंट करते हैं सुजात खान को, ठीक है। तो सुजात खान को शेर शाह सूरी क्या करेंगे, अपना गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अगेन सुजात खान कुछ साल तक रहते हैं और इनका जो बेटा होता है ये है बाज बहादुर। अब फाइनली हम बाज बहादुर पे आते हैं, जो रानी रूपमती वाला है, जो लव स्टोरी है, ये इस बंदे की वजह से है। ये जो है बहादुर शाह, ठीक है। इसकी होल सोल जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं बहादुर शाह या बाज बहादुर जो है, जो सुजात खान का बेटा है बाज बहादुर। अब इसको देखते हैं क्या है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन मैं अलग से देना चाहूंगा कि जो मालवा रीजन है या मालवा एरिया है, ये तो मालवा एरिया जो है ये एक मालावास या मालवास, ये दोनों, ये आप मालावास भी बोली जाती है और मालवास भी बोलते हैं। ट्राइबल पीपल्स थे, उनके द्वारा वो इस एरिया में रहते थे, उनकी वजह से ये मालवा बोला जाता है इस एरिया को, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि मालवा नाम कहाँ से आया, तो मालावास ट्राइब के नाम से आया। और आपने विक्रम संवत, आपके कैलेंडर वगैरह में आपने देखा होगा, शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है। तो विक्रम संवत का एस्टेब्लिशमेंट भी मालवास ट्राइब या मालावास ट्राइब के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है। अब बाज बहादुर खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब जैसे शेर शाह सूरी ने इनको गवर्नर बनाया था सुजात खान को, सुजात खान के बाद इनका बेटा बन गया राजा, तो बाज बहादुर ने अपने आप को बोला कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, हमको किसी के अंडर में काम नहीं करना, ठीक है। तो बाज बहादुर फुल्ली इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर देते हैं 1555 में, ठीक है, 1555 में। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि होता क्या है। मैं बाज बहादुर के बारे में बताना चाहूंगा आपको। बाज बहादुर ऐसे किंग थे जिन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था, ठीक है। मतलब ये इनकी म्यूजिक में ये बहुत ज्यादा सिंगिंग भी करते थे, खुद के गाने बनाते थे, कंपोज करते थे, लिरिक्स बनाते थे। तो म्यूजिक से इनको बहुत प्यार था, ठीक है। और म्यूजिक हो गया आपकी, और भी जो मतलब आर्ट वगैरह की चीजें, उनसे बहुत प्यार था, ठीक है। तो एक बार ये शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार के लिए निकलते हैं तो एक आवाज आती रहती है, सिंगिंग की ही आवाज आती रहती है, ठीक है, गाने की आवाज आती रहती है। तो गाना सुनते सुनते वो इतना ज्यादा उसमें वो हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। जाते जाते देखते हैं कि एक मतलब ब्यूटीफुल कह सकते हो लेडी गाना गाती रहती है, ठीक है, जिनका नाम है रूपमती, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से सिंगिंग करती रहती है। ये देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, म्यूजिक से इनको पहले ही मतलब प्यार था, और वो जितनी सुंदर गाना गाती थी उतनी मतलब ब्यूटीफुल भी थी, वी कैन से दैट, ऐसा किताबों में लिखा गया है, ठीक है। मतलब अगर मतलब एक सेंटेंस बोला जाए तो एक ये भी बात फेमस है कि जब वो पान खाती थी, रानी रूपमती जब पान खाती थी, तो वो जब निगलती थी तो उनके गले से जब वो पान जाता था तो वो दिखता था, इतनी ज्यादा फेयरनेस थी उनके अंदर, इतनी ज्यादा गोरी थी, इतनी सुंदर थी, ऐसे किताबों में लिखा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी है। तो बाज बहादुर और ये रूपमती अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर क्या होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है, आपस में शादी कर लेते हैं। तो इनको भी म्यूजिक का शौक, इनको भी म्यूजिक का शौक, दोनों आपस में गाने गाते रहते हैं, ठीक है। राज्य में क्या चल रहा है इससे इनको कोई भी मतलब नहीं रहता है, ये बाज बहादुर है, ठीक है, सिर्फ टैक्स लेना है जनता से। अब देखो क्या होता है, तो ये रूपमती से शादी हो जाती है। रूपमती की सुंदरता के बारे में इनको आदम खान नाम के जो अकबर की जो आर्मी में थे आदम खान, तो आदम खान को पता चलता है कि ये बहुत सुंदर है। ऐसा भी कहा गया है, एक ये रीजन है कि आदम खान को पता चलता है रूपमती बहुत सुंदर है, तो उसको हासिल करने के लिए ये जो है, ये बाज बहादुर का जो मांडू था वहां पे अटैक करते हैं। और दूसरा रीजन ये भी कहा जाता है कई किताबों में कि अकबर को पूरा मतलब भारत कैप्चर करना था, तो उसमें एक मांडू भी एक जगह आएगी, तो बट ऑब्वियस था कि मतलब उसको भी क्या करेगा, ये कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ठीक है, आदम खान क्या करता है, बाज बहादुर, आदम खान और पीर मोहम्मद, ये दो नाम के लोग रहते हैं। तो 1561 में क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं अकबर इधर आपके मांडू में, बाज बहादुर के उसमें किले में, ठीक है। अटैक कर जिसको पॉपुलरली हम बोलते हैं बैटल ऑफ सारंगपुर। क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ सारंगपुर। मतलब इसमें बाज बहादुर की और अकबर की जो आर्मी थी लेड बाय आदम खान और पीर मोहम्मद, तो बैटल होता है। बाज बहादुर पूरी तरह से हार जाता है, ठीक है, हार के भाग जाता है, मतलब वहां से युद्ध से छोड़ के भाग जाता है, इसको बचा लिया जाता है, तो बाज बहादुर चला जाता है। अब ये आदम खान सीधे जाने लगता है रानी रूपमती के पास, उसको पकड़ के ले जाने के लिए।
तो रानी रूपमती का एक बहुत फेमस इंसिडेंट है। अगर आप मांडू के किले में कभी विजिट करोगे तो आप देखोगे कि मतलब एक महल है उनका भी, जहाज महल है, इंडोरा महल है, कई तरह के वहाँ पे देखने की जगह है, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो। तो जैसे ये आदम खान जाने लगता है रूपमती के पास, तो रूपमती सेल्फ रिस्पेक्ट में सरेंडर ना करते हुए पॉइजन मतलब टेक कर लेती है, पॉइजन जहर खा लेती है, सिंपल सी बात है। तो जहर खाने की वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है रानी रूपमती की। तो मतलब इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, मतलब खुद को सरेंडर ना करते हुए मतलब खुद की ही जान ले ली, एक तरह से ये कह सकते हैं। मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने अपनी जान से बढ़ के रखा। तो फिर ये रानी रूपमती की इस तरह से डेथ हो जाती है जहर खाने की वजह से, इन्होंने सरेंडर करना एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट, बाज बहादुर बहुत सारे राज्यों में इधर उधर घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं। फिर कई राजाओं के साथ मिलकर इन्होंने अटैक भी किया था अगेन मांडू पे, ताकि वापस से रिकैप्चर कर सके। कुछ दिन तक ये रहते हैं, कैप्चर करने के बाद जीत भी जाते हैं, और जीतने के बाद कुछ दिन तक रहते हैं। अगेन अकबर को तो चाहिए था मांडू मालवा पूरी एरिया ही चाहिए थी, तो अकबर फिर से आर्मी भेजता है, फिर से हरा देता है बाज बहादुर को, फिर से ये भाग जाते हैं, फिर से घूमते रहते हैं। अल्टीमेटली ये आपके जो है 1570 है, ठीक है, नवंबर 1570 में नागपुर में फाइनली ये क्या कर देते हैं, नागपुर में सरेंडर कर देते हैं बाज बहादुर अकबर के सामने कि चलो ठीक है अब हम फाइनली अपनी हार मानते हैं। यही है होल सोल आपकी हिस्ट्री मांडू की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये हम सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं, इसका जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी हमने देखा है। तो चैनल को आप, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे आपको मतलब वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।